सितंबर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ने भारत का दौरा भी किया और वहाँ उसके साथ दिफाई कम्युनिकेशन का एक अहम मुआहदा कॉमकासा तय किया, जिससे भारत अब अमरीका से मुसल्लह ड्रोन खरीदने के और भी करीब हो चुका है। लेकिन नई दिल्ली मॉस्को और वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम कैसे रख सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे अपने मेहमान से, जो कि भारत के तहकीकी इदारे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से मुंसलिक सीनियर तज्ज़ियाकार मनोज जोशी हैं। मनोज, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि दो बड़ी ग्लोबल पावर्स अमेरिका और रशिया दोनों ही भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत कैसे बैलेंस रखेगा? देखिए, भारत के ताल्लुकात आज नहीं, सन 50 के शतक से सन 60 के शतक, सन 70 के शतक से हम देख रहे हैं कि भारत ने बैलेंस किया है। अगर आप देखेंगे तो भारत को अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली है पूरे इतिहास में, सन 50 से लेकर 2014 तक। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे रूस के साथ, तो भारत जो है, भारत की पूरी फौज जो है वो रूसी हथियारों से लैस है। तो ये संतुलन हमने रखा है अभी तक। मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। आप समझते हैं मुश्किल नहीं होगी, अगरचे दोनों ग्लोबल पावर्स जो हैं अमेरिका और यूएस, उन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं? देखिए, रूस जो है वो ग्लोबल पावर नहीं है। ग्लोबल पावर तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स है। और जहां तक कि रूस है, उसकी आइडेंटिटी है, जो रीजनल इश्यूज हैं वहां पे भारत और रूस काफी करीब हैं। जहां तक कि अमेरिका है, वहां रीजनल इश्यूज में थोड़ी खटपट है। जैसे कि पाकिस्तान का मसला ले लीजिए, या ईरान हो या रूसी हो। रूस भी मैं समझता हूं कि एक रीजनल शक्ति है और भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। और जब रीजनल जो आपने कहा कि थोड़ी खटपट रहती है, उसकी बात करें तो सबसे बड़ा इस वक्त इशू यही है सैंक्शंस का। अमेरिका ने जो मुल्क रूस से हथियार खरीद रहे हैं उन पे सैंक्शंस लगाने की बात की हुई है। अब भारत भी एक्सपोज हो रहा है उन सैंक्शंस को। तो क्या आप देखते हैं आगे क्या होगा, किस तरह भारत मैनेज करेगा? देखिए, भारत नहीं, अमेरिका ने भी मैनेज करना है। अगर अमेरिका समझता है कि उसको, और खासकर जब उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देखी जाए, तो वहां पर भारत को काफी महत्व दिया था और कहा था कि भारत की काफी जरूरत है चीन के साथ जो रिश्ते हैं उनमें बैलेंस रखने के लिए। तो अगर अमेरिका चाहता है कि उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है वो कायम हो, तो उसमें भारत के लिए काफी मैं समझता हूं कि महत्व वहां पे दिया गया है। और अगर अमेरिका चाहता है कि वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो, तब उसको भारत को अपने साथ रखना होगा। तो अमेरिका ने भी ये सोचना है कि क्या भारत को हम अलग कर दें या भारत के साथ चलें। मैं समझता हूं कि जहां तक कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पेओ ने कहा था, जब ये पिछले महीने जब 2+2 डायलॉग हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो सैंक्शंस हैं ये भारत के खिलाफ नहीं है, ये तो रूस के खिलाफ है। तो अब देखना ये होगा कि इसको मैनेज कैसे करती हैं तमाम साइड्स, और एक टाइट रोप है जो सभी को वॉक करनी है, खासतौर पे वाशिंगटन और दिल्ली में। मनोज जोशी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।